नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। आप देख रहे हैं तीन खबर सबकी नजर। जिन तीन खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है उनमें पहली खबर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान से जुड़ी हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अखंड भारत का सपना आज के युवाओं के बूढ़े होने से पहले सच हो जाएगा। वहीं दूसरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां भाजपा के बाद अब कांग्रेस प्रदेश के 7 स्थानों से यात्राएं निकालने जा रही है। वहीं तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से, चुनावी साल में कांग्रेस सरकार ने बड़ा दांव चला। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को धान का दाम 3600 रुपए मिलेगा। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, अखंड भारत का सपना सच होगा, मोहन भागवत ये कह रहे हैं। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को ये बयान दिया। दरअसल उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी के बुजुर्ग होने से पहले ही अखंड भारत हकीकत बन जाएगा। उन्होंने एक कार्यक्रम में एक छात्र के सवाल का जवाब देते हुए बात कही। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि यदि आप इस दिशा में काम करते रहेंगे तो आप बुजुर्ग होने से पहले इसे साकार होते देखेंगे। जो लोग भारत से अलग हुए उन्हें लगता है कि उन्होंने गलती की। वो सोचते हैं कि भारत का हिस्सा बनने के लिए उन्हें मानचित्र पर खींची गई रेखा मिटाने की जरूरत है। इसके अलावा आरक्षण के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारे समाज में आज भी भेदभाव मौजूद है। जब तक ये असमानता बनी रहेगी तब तक आरक्षण भी जारी रहना चाहिए। हम संविधान में दिए गए आरक्षण को पूरा समर्थन देते हैं। अपने अखंड भारत के रूप में कब तक देख लेंगे? देखिए, कब तक मैं नहीं बता सकता ना, वो ग्रह ज्योतिष वगैरह देखना पड़ेगा मुझे उसका। मैं जानवरों का डॉक्टर हूं, लेकिन यह बताता हूं कि आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा, क्योंकि अब परिस्थितियां ऐसी करवट ले रही। उनको अपने बराबरी में लाने तक उनको कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। घर में अगर हम सब लोग हैं, दूध कम आता है, सबको दूध नहीं मिलता, लेकिन जो बीमार है उसको मिलता है। तो ऐसा हम कहते नहीं कि उसको क्यों दे रहे हैं। परिवार में सब समान है, लेकिन जो बीमार है उसकी विशेष चिंता करनी ही पड़ती है। ऐसा वो आरक्षण लागू किया है। तो प्राची अधिकारी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं और आरएसएस समर्थक हैं। प्राची जी, आपसे समझना चाहेंगे, सर संघ चालक ने जिस तरह का बयान दिया, उन्होंने कहा कि जहां 2000 तक वंचित वर्ग ने वो सहा है जो उसे नहीं सहना चाहिए था, तो हम ये आरक्षण व्यवस्था लागू रखते हैं और क्यों ना 200 वर्ष हम भी उनको अपने कदम से कदम मिलाने तक ये सहयोग देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऐसा तो बिल्कुल ये जो कह रहे हैं संघ चालक, उनका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनके साथ अत्याचार तो हुआ समाज में, चाहे वो हमने अंग्रेजों के कहने पर करा हो, चाहे हमने किसी के भड़काने पर करा हो। कहीं ना कहीं समाज में कुछ तो ऐसा रह गया कि मनों में भेद आ गए। वरना थे तो भगवान ने तो सबको एक सा बनाया था। सनातन में तो कहीं किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पुराण में, किसी भी उपनिषद में इसका तो जिक्र नहीं है कि कोई दलित नाम का शब्द हो। लेकिन लोगों ने ही गढ़ा है, जो लोगों ने बनाया है, जाति भेद जो लोगों ने बनाया है, उसको अब खत्म करने के लिए, समानता लाने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। इतना त्याग तो सबका जरूरी है। हाँ, बस त्याग में यह है कि ये भी देखें कि सही व्यक्ति तक सही चीज जाए और कोई व्यक्ति का राजनीतिक लाभ ना उठा पाए। जो अन्य लोग हैं जो कहते दलितों की बात तो करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका काम कुछ नहीं करते, केवल उनके नाम पर। आप जानती हैं, मैं कई लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो दलितों के नेता बनते, चंद्रशेखर रावण वगैरह, ये कभी नहीं आते, आपने देखा होगा। तो बस मेरा मानना यह है कि जो संघ चालक ये कह रहे हैं कि तो अगर कुछ वर्षों तक उनके साथ हुआ है तो आगे के कुछ वर्षों तक हम उनको बराबरी पर लाने के लिए, उनके मनों से ये भेद हटाने के लिए कि हम में कोई दूरी है या हम में कोई फासला है, हम सब एक ही, ये बताने के लिए हमें कुछ समय तक इसको लागू करके रहना होगा। तो जितना बड़ा कुछ अभी समाज है जो थोड़ा हुआ है वाकई में, या जिसके साथ ऐसा लगता है नाइंसाफी हुई है, वो समाज भी उठ जाए और समानता के लेवल पे आ जाए। उसके बाद देखेंगे क्या करना है। बिल्कुल, और समाज के सभी वर्ग मुख्यधारा से जुड़ जाएं और आगे एक साथ फिर अखंड भारत और विकसित भारत का जो सपना है वो साकार हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आरक्षण अगले यदि 200 वर्षों तक भी जारी रहे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया प्राची जी हमसे जुड़ने के लिए।
और अब दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस की यात्राएं होने जा रही हैं, क्योंकि बीजेपी की तो जन आशीर्वाद यात्रा चल ही रही है। मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस भी यात्राएं निकालने जा रही है। कमलनाथ के बंगले पर हुई कैंपेनिंग कमेटी की पहली बैठक में 7 अलग अलग यात्राएं विभिन्न क्षेत्रों से निकालने का फैसला हुआ। इन यात्राओं के लिए 7 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। बैठक में तय हुआ कि 15 सितंबर से प्रदेश भर में 7 जन आक्रोश यात्राएं निकाली जाएंगी। इन यात्राओं को कैंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, जीतू पटवारी, अजय सिंह, राहुल, अरुण यादव अपने अपने इलाकों से इन यात्राओं की शुरुआत करेंगे। तो 7 स्थानों से निकलेगी यात्राएं। मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस की यात्राएं शुरू होने वाली हैं। मिशन 2023 को लेकर ये तैयारी है और 7 बड़े नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। कैंपेनिंग कमेटी की मीटिंग में ये रणनीति बनी, चूंकि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। डॉक्टर प्रतिमा, आपसे समझना चाहेंगे यात्राएं कहां कहां से निकलेगी, कब से इसकी शुरुआत हो रही है, क्योंकि 7 बड़े नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, जो यात्रा जी प्रतिमा जी, आपकी आवाज मिल रही है। अच्छा, ओके। तो बेसिकली जो हमारी कांग्रेस पार्टी द्वारा यात्राएं आगामी समय में आने वाली हैं, उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि ऑलरेडी भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की कभी भी यात्राएं रुकी ही नहीं है। वो निरंतर ही लोगों के पास तक जाते रहे हैं, और चाहे वो राहुल गांधी हो या चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या लोग हो। और अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ दिनों पहले ही हमारी आदिवासी यात्रा एक खत्म हुई है, विक्रांत भूरिया जी द्वारा, जो मध्य प्रदेश में हो रही थी। उसके बाद अभी हमारी ऑलरेडी 5 सितंबर से छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी द्वारा उद्घाटित झंडा उन्होंने दिखाया, और उसके बाद एक यात्रा चालू हुई है। जी प्रतिभा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और डॉक्टर प्रतिभा सिंह हमारे साथ जुड़ी थी, प्रवक्ता कांग्रेस। वो बता रही थी कि अब जो है ये सिलसिला शुरू होने जा रहा है, और यात्राओं का, चूंकि बीजेपी की चल ही रही हैं और इस बीच यात्राओं से लाभ होता है, तो भारत जोड़ो यात्रा जब की थी राहुल गांधी ने, कांग्रेस को लगता है कि उसका रिस्पॉन्स चुनावी नतीजों में दिखाई दिया, हिमाचल और कर्नाटक के नतीजों में। नरेंद्र सलूजा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता। नरेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे, जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी की, और अब कांग्रेस ने भी तैयारी कर ली है, 7 बड़े नेताओं के साथ इसकी शुरुआत कर रही है कांग्रेस। अब देखिए, नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है। कांग्रेस हर चीज की नकल कर रही है। यदि भाजपा ने कहा हम लाडली बहनों को 1000 देंगे तो चालू हो गए, हम भी 1500 देंगे। अरे 15 महीने की आपकी सरकार थी, उसके पहले आपने कई वर्ष शासन किया, आपको लाडली बहनों की याद क्यों नहीं आई? 15 वर्ष में आपने वो योजनाएं लागू क्यों नहीं की जिन योजनाओं को लेके आप शिवराज सरकार की नकल कर रहे हैं? अब हम जन आशीर्वाद यात्रा कोई आज से तो निकाल नहीं रहे, हर चुनाव में निकालते हैं। अब कांग्रेस पहली बार हमारी नकल पे उतर आई कि हम जन आक्रोश यात्रा निकालेंगे। 7 नेताओं को अलग अलग जवाबदारी दी, उसमें से कई नेता ऐसे हैं जिनके नाम हार का रिकॉर्ड हरल ने, जो खुद अपना चुनाव नहीं जीत पाए, और वो यात्रा निकालेंगे तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? जो जनता के नकारे हुए चेहरे हैं, यदि वो यात्रा के रथ पे बैठ जाएंगे तो उन्हें सुनने वाला, देखने वाला कौन आएगा? जो अपने गृह क्षेत्र में जिनको सुनने वाला कोई नहीं है, वो प्रदेश भर में अलग अलग क्षेत्रों में घूमेंगे। समझा जा सकता है कि फ्लॉप यात्रा रहेगी। जनता इनको देखना नहीं चाहती, इनके चेहरों को जनता सुनना नहीं चाहती। ये क्या कहते हैं, रोज आपस में लड़ने वाले लोग हैं, इनकी कोई नीति नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो निश्चित तौर पे ये फ्लॉप यात्रा होगी। ये तो सिर्फ कांग्रेस भाजपा की नकल के लिए यात्रा निकाल दी, लेकिन न इनमें शामिल होने वाले कार्यकर्ता इनको मिलेंगे, न सुनने और देखने वाली जनता में। चलिए ठीक है, चूंकि यात्राओं का दौर चल रहा है, सदियों पुरानी परंपरा है, यात्राओं से लाभ तो होता ही है जाहिर तौर पर। नरेंद्र जी, अब देखना दिलचस्प होगा कि किनकी यात्राओं को आशीर्वाद दरअसल जो जनता है वो देती है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तीसरी और आखिरी खबर का रुख करते हैं। धान पर फिर बड़ा दांव। जी हम बात करें छत्तीसगढ़ की, जहां पर धान और किसानों का मुद्दा हमेशा से पहले रहा। राज्य की आधी से ज्यादा आबादी कृषि से जुड़ी है। यही वजह है कि हर बार चुनाव में धान का मुद्दा निर्णायक होता है। 2023 के महामुकाबले के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर धान पर भारी भरकम कीमत की राख छेड़ दिया है। चुनाव से ठीक पहले मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में 75 पार बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। किसानों के समर्थन से सरकार बनेगी और अगले कार्यकाल में किसानों को धान की कीमत 3600 रुपए तक मिलेगी। वहीं मंत्री चौबे के इस बयान पर पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा। बृजमोहन ने कहा कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, लोग एक बार धोखा खा गए, बार बार नहीं। अपने उद्बोधन में कहा है
आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे, किसानों का समर्थन रहेगा और हर साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ने के हिसाब से अगली सरकार के कार्यकाल तक धान की कीमत 3600 रुपये प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। दूर के ढोल सुहावने होते हैं और भविष्य में क्या होगा ये कांग्रेस समझ ले कि एक बार उन्होंने लोगों को धोखा दे दिया, लोग दोबारा धोखा नहीं खाते। और एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।